अगर मैं कहूं कि पृथ्वी लगातार 1600 से 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, फिर इसका एहसास हमें क्यों नहीं होता? आज हम लोग पृथ्वी की इन गतियों को पूरी तरह समझेंगे। जय हिंद, मैं हूं कुमार सत्या और आप देख रहे हैं द एकेडमी 2.0। साथियों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। अगर पृथ्वी की गतियों की बात करें कि पृथ्वी की कितनी तरह की गतियां होती हैं, तो पृथ्वी मुख्य रूप से दो तरह की गति करती हैं। कितने तरह की गति करती है? तो ये दो प्रकार की गति करती है। जो पहली गति है इसको कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और जो दूसरी गति है इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं इसको? परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कि जो घूर्णन गति है इसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और जो परिक्रमण है इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, चूंकि यहां से सीटेट में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, कि घूर्णन गति या दैनिक गति किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसी गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है। जो परिक्रमण गति है, इस परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। अगर हम बात करें कि जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति को पहले समझे कि घूर्णन गति क्या है। तो घूर्णन का मतलब होता है कि अपनी जगह पे क्या करना? घूमना। जैसे आप लट्टू नाचाते होंगे, है ना, कभी लट्टू से खेले होंगे। तो लट्टू जब नाचता है तो देखेंगे कि जब वो गोल गोल घूम रहा होता है तो अपने स्थान पे क्या करता है? इस तरह से वो घूम रहा होता है। जो इस तरह से क्या कर रहा है? लगातार अपने स्थान पे घूम रहा है, ये क्या है? उसका घूर्णन है। क्या है? उसका घूर्णन। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है? लगातार घूमती है, तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। यानी ये पृथ्वी है और ये क्या कर रही है? इस अक्ष पे क्या कर रही है? लगातार ऐसे घूम रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका घूर्णन गति कहते हैं। अब जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति का जो कालखंड है यानी समय है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है, ये जो घूर्णन गति है इसका जो समय है ये कितना होता है? तो इसका जो समय है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। यानी इसी को लगभग 24 घंटे गणना की जाती है। इसी को कितना घंटे गणना किया जाता है? 24 घंटे का गणना किया जाता है। और आप जान रहे हैं कि ये हमारा जो दिन होता है वो कितने समय का होता है? तो ये 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है ना। इसीलिए इस घूर्णन गति को ही क्या कहा जाता है? दैनिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब इसके कारण होता क्या है? इसके कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इसके कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? इसके कारण दिन और रात होती है। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लें कि इधर से क्या आ रहा है? रोशनी आ रहा है, यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये क्या है? पृथ्वी है। अब होगा क्या? जब जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पे दिन होगा और जहां पे रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पे क्या होगा? अंधेरा होगा। ठीक है ना। और जो अंधेरा है उसी को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। अब ये हिस्सा मान लेते हैं कि ये हिस्सा ये लाइट के सामने है, अर्थात सूर्य के सामने है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? दिन होगा। और इस वाले हिस्से में यानी पीछे वाले हिस्से में सूर्य का रोशनी नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा, जिसको कहेंगे रात हो गया। बात समझ में आया ना। तो अब ये हिस्सा जब फिर से जब सामने आएगा तो इस वाले हिस्से में जहां पहले उजाला था, जहां पे दिन था, वहां पे क्या बन जाएगा? रात। और जहां पे रात था वहां पे अब क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जैसे मान ले कि अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? तो अगर मान ले कि सूर्य जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है यानी इस कंडीशन में घूम रही है। तो इस वाले हिस्से में क्या होगा? पहले सुबह होगा यानी पहले रोशनी आएगी और जो पहले सूर्य की पहली किरण आएगी तो हम कहते हैं कि अब क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अभी अंधेरा होगा। जैसे जैसे ये सामने आता जाएगा ये वाला हिस्सा क्या होता जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा यानी सूर्य के बिल्कुल सामने आता जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही ये सामने आता जाएगा
तो अब एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल इसके सामने हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि दोपहर हो गया। और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो अब इस वाले हिस्से में क्या होगा, अब सूर्य की रोशनी तिरछी आने लगेगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शाम हो रहा है। और यहाँ पे सूर्य की रोशनी अब क्या आएगी, सीधी आएगी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब यहाँ पे सुबह हो रहा है। और यहाँ जहाँ पे बीच में जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दोपहर हुआ है। बात समझ में आना। लेकिन इसके पीछे क्या है, अंधेरा है, जिसको हम कहेंगे रात। बात समझ में आना। तो हमने देखा कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितने समय की होती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। लगभग इसका समय कितना होता है, तो लगभग ये इसको 24 घंटे माना जाता है। और इसी 24 घंटे को हम एक दिन मान लेते हैं, अर्थात पृथ्वी की जो एक घूर्णन गति है उसको एक दिन माना जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसके परिक्रमण की बात करते हैं। ठीक है ना, परिक्रमण, इसको क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। अब बात आती है कि इसको वार्षिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ये क्या करती है, सूर्य का जो चक्कर है ना, ऐसे यानी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा है, जब एक परिक्रमा पूरी करती है तो हम मान लेते हैं कि आ, 1 वर्ष हुआ। क्या क्या माना जाता है, 1 वर्ष हुआ। यानी जो पृथ्वी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, और मंदिर में देखेंगे कि जब मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कुछ मूर्तियों का परिक्रमा करते हैं, कुछ मंदिर के बाहर बाहर परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा को हम एक चक्र कब मानते हैं, जब हम जहां से चले हैं और वहां से चल के फिर उस स्थान तक जब पहुंच जाए तो हम कहते हैं कि एक चक्कर हमने पूरा किया। बात समझ में आना, वहां पे एक चक्कर काउंट होता है। ठीक उसी तरह से जब पृथ्वी यहाँ से चल के जब ऐसे पुनः अपने स्थान पे जब आएगी तो इसका क्या होगा, एक चक्कर पूरा होगा। और जो इसका एक चक्कर है, यही इसका एक चक्कर क्या कहलाता है, तो इसका परिक्रमण कहलाता है। और इसका जो ये एक चक्कर है इसी को क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक चक्कर है इसको पूरा करने में जो समय लगता है वो समय लगता है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इसी लिए देखेंगे कि हर 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष में क्या होगा, एक लीप ईयर आएगा। एक क्या आएगा, लीप ईयर। और उस लीप ईयर में देखेंगे कि कुल दिनों की संख्या कितनी बन जाती है, तो 366 दिन बन जाता है। तो लीप वर्ष में या लीप ईयर में कितना दिन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो लीप ईयर है, इधर लिख लेते हैं, लीप ईयर या लीप वर्ष, इस लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये 366 दिन कैसे हुए, बात समझ में आ रही, क्योंकि ये हर 4 वर्ष पे क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। ठीक है ना। तो हर 4 वर्ष में जैसे मान ले कि ये कितना है, 2026 है। 2026 से पहले 2024 था, जो 2024 था वो क्या था, लीप ईयर था। तो 2026 और फिर 28, ठीक है।